बिल्कुल, मुस्कुरा के थोड़ी सी पेन के साथ आप ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। मुस्कुरा के थोड़ी सी पेन के साथ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुस्कुरा के थोड़ी सी पेन के साथ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बात तो 100% ठीक है कि पेन के बगैर कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। ये बात 100% ठीक है कि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। लेकिन मुस्कुरा के थोड़ी पेन के साथ आप ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी अरसे से आप लोगों से सजेशंस भी मांगी थी और उसमें ये भी आपको बताया था कि हमने जो वक्ती सियासी बीट स्टार्ट की थी वो हमेशा के लिए नहीं है। हमारा या तो ट्रेडिशनल टी ब्रेक चलता रहेगा या आप लोगों के साथ हम बातचीत का सिलसिला किसी और ज़रिए से स्टार्ट करते रहेंगे। टी ब्रेक में हमने फिर डिसाइड ये किया कि सियासी बीट तो साथ साथ कभी कभार ज़रूरत होगी, चलाते रहेंगे, या और कुछ अहम पॉइंट ऐसे हैं या अहम डिस्कशन जो हालात हाज़रा हैं उनके ऊपर तबसरा चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले या उसके बाद जितना भी टाइम है हम खाली नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम जारी रखेंगे। उस कम्युनिकेशन के सिस्टम के लिए हमने अपने एक आइडियल तो नहीं कहना चाहिए, कहना ये चाहिए कि हम जिसके पीछे लगेंगे थोड़ा सा, वो हमने जावेद चौधरी साहब की हम बात करते हैं कि वो भी यूट्यूबर हैं और वैसे एंकर भी हैं। तो वो यही करते हैं कि सियासी बीट के साथ साथ आपके साथ गैप नहीं लेके आते। उनके दो टाइमिंग हैं, सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे उनकी वीडियो ज़रूर आया करती है। तो वो करते क्या है, अगर कोई सियासी पॉइंट या कोई अहम चीज़ हो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ या कोई बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए लेके आते हैं। इसी बेनिफिशियल चीज़ को हमने देखते हुए आपके लिए एक सीरीज़ और एक पॉइंट चूज़ किया है जो है नो पेन नो गेन के नाम से। और नो पेन नो गेन के नाम से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है कि लोग ये समझते हैं कि हर तरफ राहतें ही राहतें हैं और उन राहतों के लिए किसी किस्म की तकालीफ नहीं आनी। हालांकि असल बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है कि तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद चीज़ें हासिल की जाती हैं। हमारे माशरे में एक पंजाबी का मुहावरा था, वो अब भी है, तो उर्दू में भी यही है। चले मैं उर्दू में थोड़ा सा आपको बात करता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब अगर हम उसको देखें ना, पाने को हम गेन की तरफ चले जाते हैं और खोने को हम पेन की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं, लेकिन ये पेन कितनी है और ये पेन कितनी है, क्या बहुत ज़्यादा है? ऐसा भी नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है थोड़ी सी पेन के पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल की जा सकती हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं और हासिल हमें कुछ भी नहीं होता। इसकी तफसील के लिए हम बात करते हैं और तफसील से बात करने के लिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लीजिएगा। मैं कभी कभी अपनी वीडियो में बड़ी सख्ती तो नहीं है कहना चाहिए, यानी इंसिस्ट करता हूँ, थोड़ा पुरजोर अंदाज में ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर ले। वो पुरजोर अंदाज हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो पुरजोर अंदाज मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि उसकी मेन वजह ये देखें कि आप लोगों के सामने हमने बैठे हैं, टॉपिक लेके आए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी अपना टाइम लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप मेरे इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 3 से 3.5 मिनट तक लगा चुके हैं। तो अब वो 3 से 3.5 मिनट तक जो आपने लगाए हैं उसका कुछ हासिल मुझे भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए। आपको ये हासिल होगा कि हमारी वीडियो आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन कर लेंगे। और हमारा सिला ये होगा कि हमें भी पता होगा कि हमारी रीच ज़्यादा है, हम और ज़्यादा से मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे बेनिफिशियल टॉपिक्स लेके आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नो पेन नो गेन के ऊपर, और उसमें सबसे पहला और आसान कुलिया जो कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा, हम आपको बताते हैं, वो है जी, क्या समझिए आप, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट ऐसा हथियार है आप लोगों के पास कि आप लोग उसमें थोड़ी सी पेन के साथ ज़्यादा कुछ हासिल कर लेते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए फिर दोबारा से मैं अपना ये फिक्रा दोहरा देता हूँ। मुस्कुराहट आपके पास ऐसा हथियार है कि आप थोड़ी पेन के साथ ज़्यादा गेन कर लेते हैं। मुस्कुराहट ऐसा हथियार है कि आप थोड़ी पेन के साथ ज़्यादा बर्दाश्त ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा गेन कर लेते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बात बताता हूँ। देखें, बात ये है कि सबसे पहली चीज़, दुनिया में 230 से 40 मुल्क हैं और 203 से 40 मुल्कों में हज़ारों के हिसाब से ज़ुबानें बोली जाती है। यहाँ तक कि हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है हज़ारा के नाम से, वो मशहूर ही इसीलिए है कि उसमें 1000 किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं। यानी इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब कोई भी बंदा, एक एवरेज आदमी है ना, उसको 3 से ज़्यादा ज़ुबानें नहीं आती, वो 3 से ज़्यादा ज़ुबानें नहीं बोल सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इंग्लिश बोल सकता हूं, उर्दू बोल सकता हूं, पंजाबी बोल सकता हूं, किसी हद तक अरबिक बोल समझ सकता हूं, किसी हद तक, बिल्कुल खुलम खुला नहीं। सेम इसी तरह कोई भी एवरेज आदमी है वो 3 से 4 ज़बानें जो है वो बोल सकता है, इससे ज़्यादा ज़बानें वो बोल नहीं सकता। और समझने के लिहाज से वो 4 से 5 ज़बानें समझ सकता है या 6 समझ सकता है, या बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो वो 10 से 11 से 12 ज़बानें जो है वो समझ सकता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? उसकी मेन वजह जो है वो हमें ये समझ आती है, वो ये देखें, इंसान के अंदर एक स्टोरेज सिस्टम है और स्टोरेज सिस्टम के लिए, स्टोरेज चीज़ें वोकैबुलरी स्टोर करने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है और सिर्फ उस टाइम के ऊपर ही हम बहुत ज़्यादा। लेकिन मुस्कुराहट की जहाँ तक हम बात करें, ये ऐसी ज़ुबान है कि हमें हज़ारों करोड़ों ज़ुबानों के ऊपर भारी चीज़ है। जी बिल्कुल। अब नो पेन नो गेन, किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए, कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्या चीज़ आती है? कम्युनिकेशन आती है। आपकी कम्युनिकेशन है वो किसी से भी हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन अपने भाई से हो सकती है, अपने बाप से हो सकती है, अपनी माँ से हो सकती है, अपने रिलेटिव से हो सकती है, अपने हमसाये से हो सकती है, बाहर किसी एलची से हो सकती है, किसी दूसरे तीसरे मुल्क के एलची से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के बाद ही आप कुछ हासिल करना चाहेंगे। मसलन आप अपने भाई से एक पानी मांगते हैं, पानी आपको भाई पिला दे, तो पानी मांगने के लिए आप अपने भाई को कम्युनिकेशन के ज़रिए बताएंगे, कम्युनिकेशन के बगैर नहीं बता सकते। आप अपनी माँ से कुछ मांगते हैं, अपने बाप से कुछ मांगते हैं, आपको उनसे गेन करना है। फिर उसके बाद स्टडी की बात करें, आप अपने टीचर से बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन है। वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये कम्युनिकेशन को हम लेके चलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों की बताएंगे कि इस चीज़ों से बेहतर हो सकते हैं। उसमें जो पहली चीज़ मुझे समझ आती है और आज तक के जितने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, वो सबसे पहली चीज़ है मुस्कुराहट। मुस्कुरा के बात करना। आप कम्युनिकेट करने से पहले मुस्कुरा दें, ठीक है? और मुस्कुराहट में फ़र्क लेके आए। ऐसा नहीं कि मुस्कुराहट में जो है फ़र्क किस तरह से। अब एक मुस्कुराहट है, आपकी हज़ारों ज़ुबानों बोलने वाले लोग समझ जाएंगे। एक मुस्कुराहट ऐसी है जो चीदा चीदा लोग समझेंगे। एक मुस्कुराहट ऐसी है कि जो हर कोई आपसे प्यार करना चाहेगा। जी, तो ऐसी मुस्कुराहट आप अपनी बातों में लेके आए, आप अपनी कम्युनिकेशन में लेके आए, आप अपने बोलने के अंदाज में लेके आए। आप इसमें कोई पेन नहीं है, बहुत थोड़ी पेन है, लेकिन हासिल बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? मसलन किसी से आप कम्युनिकेट करते हैं, अपने भाई से कर रहे हैं, बहन से कर रहे हैं, माँ से, बाप से, यहाँ तक कि दुश्मन किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मुस्कुराहट पास कर दीजिएगा। उससे हंस के नहीं, मुस्कुरा के बात कर लीजिएगा। बहुत अग्रेसिव मोड में नहीं, मुस्कुराहट के साथ उससे बात कर लीजिएगा। अगर तो बात करनी आती ही नहीं, उसकी ज़ुबान भी नहीं आती, सिर्फ एक दफ़ा मुस्कुरा दें, मुस्कुरा के इशारों से बात कर दें, वो आपकी बात भी समझेगा, वो आपका मतलब भी पूरा करेगा, आप उससे गेन कर सकेंगे। सीधी सी मैं मिसाल देता हूँ। मैं अगर भाई को बोलूँ, ओए बात सुन, जी क्या बात है, मुझे वो पानी पिला, वो कभी भी नहीं पिलाएगा। मैं, हाँ भाई तो दूर की बात है, आप अपनी अगर शादीशुदा हो, वाइफ से बात कर लो, वाइफ को,
बात सुन, मुझे पानी दे। वो दे देगी हमारे माशरे में, मशरक़ी माशरे में पानी दे देगी, लेकिन किस एटीट्यूड के साथ देगी वो आपको भी पता है। इसी को थोड़ा सा बदल लें। आप क्या करें, बात सुनिए। जी बोलिए। जी मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अगर आप पानी दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। तो वो आपके लिए पानी ले आएंगी, फिर भी ले आएंगी, पहले भी ले आई, अब भी ले आई। आपको अब कितनी पेन लगानी पड़ी उस अंदाज में और इस अंदाज में, और आपने क्या गेन किया आप ये भी देखें। मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ बात करना। आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से आपने चीज़ें खरीदनी हैं, वैसे भी खरीदनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 6 अंडे दे दें, वो दे देगा 6 अंडे, आपसे पैसे ले लेगा। इसी को आप इस तरह करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक हैं? यार भाई थोड़ा सा अगर आप कष्ट करें, टाइम निकालें, मुझे ना 6 अंडे दे दें। तो वो 6 अंडे तब भी दे देगा, पैसे दे देगा। लेकिन आप जब दूसरी दफ़ा उससे कभी भी मिलने जाएंगे ना, वो आपसे बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में पेश आएगा। वही पहले वाला अगर आपने अंदाज़ रखा होगा, वो फ़ौरन ही आपके निकल देगा, यार है की चीज़ है, ना ही आंदी तो ठीक से। फिर आप कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, वो यही कहेगा कि ना ही इधर आवे, उधरू ले ले कोई। यानी आपकी मुस्कुराहट, यानी थोड़ी सी पेन है यार, कितनी पेन आपने बर्दाश्त की मुस्कुराने में, कितनी पेन। हाँ, कभी ज़्यादा भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक टाइम ऐसा है कि आपको बहुत ही दुख पहुँचा, किसी वजह से बहुत दुख पहुँचा, किसी भी चीज़ की वजह से आपको किसी ने गाली दे दी, बिला वजह दे दी, आपका कसूर नहीं था, उधर भी आप मुस्कुरा दें। बहुत तकलीफ़ होगी ना, अंदर से टूटे हुए हैं, बाहर से आप मुस्कुरा दें। जैसे ही आप मुस्कुराएंगे, वो गाली देने वाला खुद अपने अंदर ही गिर जाएगा, अपने अंदर ही टूट जाएगा। वो ये सोचेगा कि मैं इस शख्स को गाली दी है जिसने मुझे मुस्कुरा के जवाब दिया। यार हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो है ना, वो हमें जब सिखाते थे, दुनिया का वाहिद टीचर, दुनिया का वाहिद लीडर जो 100% कामयाब रहा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे एक भी शागिर्द उनका नाकाम नहीं, एक भी शागिर्द उनका नाकाम नहीं, एक भी शागिर्द उनका नाकाम नहीं। और वो किसी से भी बात करते थे ना, मुस्कुरा के बात करते थे। और उनकी मुस्कुराहट देख के किसी से बहुत गुस्से भी हों, बहुत गुस्से भी हों, इतना गुस्से भी हों, फिर भी वो गुस्से का अंदाज़ ऐसा नहीं होता था कि उसको कराहत आती। मुस्कुराहट से बात करते थे। अपने गुस्से, एग्रेशन का इजहार भी जब करते थे ना, तो चेहरे के रंग बदलने से इजहार हुआ करता था। तो यानी आप लोग मुस्कुराहट को अपनी रूटीन बनाएं। नो पेन नो गेन वाला फार्मूला जो है वो आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप थोड़ी सी पेन के साथ ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हासिल करना है, पेन तो ज़रूरी है, ये कंफर्म 100% बात है। अब उस पेन को कम भी करना है और ज़्यादा भी करना है, आप लोगों के इख्तियार में है, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एंड में थोड़ी सी एक बात आपको मैं ये बताता जाऊँ। अभी हमारे बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है अपनी सियासी पार्टी की वजह से, अपनी किसी और बातों की वजह से। हम किसी की बात को सुनना गवारा नहीं करते। तो अगर हम एक दूसरे के साथ हंस के मुस्कुरा के बात कर लेंगे ना, तो ये हमारी बहुत सारी परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, मेरा ख्याल है आप आज का पॉइंट समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम इस तरह की चीज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन ऑन कर लें। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।